अब हमारे साथ यतिन जुड़ चुके हैं। यतिन बताइए, अब क्या कहती है जेफरीज, आप कितने टारगेट बढ़ा दिए? गुड मॉर्निंग शैल जी और हेमंत। देखिए, जिस हिसाब से जेफरीज की आज बैंकिंग सेक्टर पर रिपोर्ट आई है, उन्होंने दोनों ही एक्सिस बैंक पे और आईसीआईसीआई बैंक पे दोनों पे ही जेफरीज ने टारगेट प्राइस बढ़ाया है। इनफैक्ट जेफरीज ने 90 रुपए से एक्सिस बैंक का टारगेट बढ़ाया है, लगभग 700 रुपए कर दिया है अब नया टारगेट 610 से। अच्छा, ये क्यों किया है? क्योंकि ये जो फेस्टिव सीजन में हमको ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं जो एक्सपेक्टेशन से बेटर है, तो ब्रोकरेजेस जैसे कि जेफरीज है, उनका अनुमान ये है कि रिकवरी जो पहले वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब FY22 यानी 2 साल के भीतर भीतर उनको रिकवरी दिखेगी। और जो खराब लोन्स बनने वाली थी, जो एनपीएस होने वाले थे, वहां भी इनको लगता है कि वहां एस्टिमेट्स कम करने चाहिए। तो ओवरऑल जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था, उससे ज्यादा सुधार हमने इकोनॉमी में देखा है और इसीलिए उन्होंने आज बैंक्स पे टारगेट प्राइस बढ़ाया है। उनका ये भी कहना है कि जो पोर्टफोलियो की क्वालिटी है वो पीयर्स से लीड करेगी एक्सिस बैंक के लिए, वो भी एक पॉजिटिव है। अच्छा, उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक पे भी टारगेट बढ़ाया है। उन्होंने नया टारगेट जो है आईसीआईसीआई बैंक का लगभग रखा है 570 रुपए, 570 रुपीज, जो कि पहले 530 रुपए था। उनको ये लगता है कि जो आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कॉस्ट है वो नॉर्मलाइज होना चाहिए FY22 से। इसका मतलब ये है कि इनिशियल जो प्रेशर होगा एसेट क्वालिटी पे, वो FY22 के बाद थोड़ा कम होते हुए दिखेगा, यानी 2 सालों में हम लोग एक एसेट क्वालिटी में टर्न अराउंड देखेंगे। इसके अलावा जो इन्होंने रिसेंटली फंड रेजिंग की थी लगभग $2 बिलियन की, वो जो है लोन ग्रोथ को सपोर्ट देगी और यहाँ से लोन ग्रोथ की बढ़ोतरी जो है ग्रोथ जो है हमको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जो नए नियम आरबीआई के पैनल ने सुझाए हैं, वो कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई बैंक को फायदा करेंगे। तो दोनों ही एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पे जेफरीज का बड़ा रिपोर्ट और दोनों ही बैंकिंग शेयर्स में टारगेट प्राइस की बढ़ोतरी हमको देखने को मिली है। यहाँ पर भी एक बढ़िया रिपोर्ट निकल कर आई है, यतिन बताइए। तो देखिए, एम्बिट ने जो है इनिशिएट कवरेज किया है ग्लैंड फार्मा पे, क्योंकि ये स्टॉक फोकस में है पिछले 2-3 दिनों से, इसीलिए यहाँ एम्बिट का इनिशिएटिंग कवरेज बड़ा माना जाएगा। तो टारगेट है लगभग 2109 रुपए का। और इनको देखिए, मार्केट में एक वैल्यूएशन कंसर्न है कि ग्लैंड फार्मा का शेयर थोड़ा महंगा है, लेकिन एम्बिट के हिसाब से अगर आप FY22 की यानी अगले 2 साल की ईपीएस देख लें, तो सिर्फ 28 के पीई पे ग्लैंड फार्मा का शेयर 2100 रुपए के टारगेट के हिसाब से अवेलेबल होगा। और ये जो बिग फार्मा कंपनीज हैं जैसे सिप्ला है, लुपिन है, इनका वैल्यूएशन भी लगभग 28 टाइम है FY22 बेसिस पे। तो ग्लैंड फार्मा को भी एक सिमिलर वैल्यूएशन मल्टीपल एम्बिट ने दिया है और इसीलिए टारगेट है 2109 रुपए। एम्बिट का मानना ये है कि जो चाइनीज पेरेंटेज है फोसून फार्मा का, वो एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, एक नए ग्रोथ की तरफ ले जाता है। बिकॉज हमने ये देखा है कि यूएस कंपनीज, यूरोपियन पेरेंटेज हो तो उनकी स्पेशलिटी कोई अलग चीजों में होती है। क्योंकि ये चाइनीज पेरेंट है, तो नए प्रोडक्ट्स में कंपनी को सपोर्ट मिलेगा पेरेंट से, ऐसा एम्बिट का मानना है। इसके अलावा कंपनी के जो मेजोरिटी रेवेन्यूज हैं वो जेनेरिक बिजनेस से आते हैं, इंजेक्टेबल बिजनेस से आते हैं। वहां से एम्बिट को लगता है सबसे बड़ी ग्रोथ जो है जेनेरिक इंजेक्टेबल बिजनेस से आएगी। और रॉ मटेरियल पे भी काफी मार्केट के क्वेश्चंस थे कि चाइनीज पेरेंटेज है, चाइना से इनके रॉ मटेरियल आते हैं, लेकिन एम्बिट का मानना ये है कि जो रॉ मटेरियल सोर्सिंग है कंपनी की, वो काफी सिक्योर्ड है और इससे कंपनी को आगे चलते हुए ज्यादा मजबूती मिलेगी। और देखने को भी ये मिलेगा कि चाइना से जो रॉ मटेरियल है जो आ रहा है, वहां से अलग अलग सोर्सेज जैसे कि यूरोप है, इंडिया है, वहां से भी कंपनी अपने रॉ मटेरियल सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर सकती है।